तो शुरुआत करते हैं हम आज की नई कहानी से। राहिल एक बहुत ही गरीब लड़का था। वो और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा थे। उनका उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। राहिल की माँ अपने बेटे को एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देती थी और राहिल ही अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता। वो उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देता। राहिल जंगल से लकड़ियाँ लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी माँ का 2 वक्त का खर्चा चलाया करता और 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। एक दिन जब राहिल जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जाता है तो उसे बहुत देर हो जाती है और जब वो वापस आता है तो उसकी माँ गुस्सा करती हुई कहती है, तुमसे कितनी बार कहा है राहिल कि जब भी लकड़ियाँ लेने के लिए जाया करो जल्दी आ जाया करो। शाम के समय जंगल में रुकना ठीक नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी चिंता होती है। तुम्हारी सिवा मेरा है ही कौन। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। माँ मुझे कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही इतनी चिंता करती रहती हो। रात हो चुकी थी। राहिल और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही राहिल जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है और वो पेड़ से सूखी सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ियाँ काटते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है। आज तो लकड़ियाँ काटते हुए बड़ी देर हो गई, शाम भी होने वाली है। घर देर से पहुँचा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। फिर वो जल्दी से सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन्हें बांधने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है। ये आवाज कैसी? मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। वैसे भी रात होने वाली है, यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो लकड़ियाँ बांधकर अपने सर पर रखने ही वाला था कि तभी उसे किसी के कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से डर जाता है और फिर वो चारों तरफ घूमकर देखता है तो उसे दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। मुझे जल्दी यहाँ से जाना ही होगा। राहिल जैसे ही लकड़ियाँ ले जाने वाला होता है तभी उसके सामने अचानक से एक भेड़िया आ जाता है और वो उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। भेड़िया! अपने सामने भेड़िए को खड़ा देखकर राहिल की सांसें रुक गई। भेड़िए को सामने देख उसे अपनी मौत दिखाई दे रही है और वो अपने खुदा को याद करने लगता है। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद कर, इस भेड़िए से मुझे बचा ले। मेरे अलावा मेरी माँ का कोई भी नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ मर जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी भेड़िया धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आते देखकर उसकी हालत और बुरी हो जाती है। या अल्लाह, मुझे इस भेड़िए से बचाओ। लगता है आज ये भेड़िया मुझे अपना शिकार बनाकर ही रहेगा। तभी अचानक से भेड़िया राहिल के ऊपर झपट पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर घर के बाहर बैठी उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। राहिल अब तक नहीं आया, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए। या अल्लाह, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। ए खुदा, मेरे राहिल को सही सलामत घर भेज दो। वो अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रही थी और उधर जब राहिल को होश आता है तो वो तब तक भेड़िया वहाँ से जा चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भेड़िया उसे खाए बिना कैसे चला गया। फिर वो बिना लकड़ियाँ लिए जल्दी से घर चला आता है और जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है, मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? पता है मैं कितनी डर गई थी। और ये तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे? माँ वो कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था, बस और कुछ नहीं। राहिल अपनी माँ को भेड़िए के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती। उसे भी उस भेड़िए के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा था कि जैसे मानो भेड़िया अभी उसके सामने आ जाएगा। रात हो चुकी थी। राहिल और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं और अब जैसे ही आधी रात होती है राहिल का शरीर अकड़ने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों अकड़ रहा है? और फिर वो भेड़िए में बदलने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जब वो भेड़िया बन जाता है तो अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में जाते हुए एक आदमी की नजर उस भेड़िए पर पड़ती है और वो बुरी तरह घबरा कर बचाओ बचाओ भेड़िया, बचाओ, भेड़िया मुझे खा जाएगा, कोई मुझे आकर बचाओ। चीखता रह जाता है और पल झपकते ही भेड़िया उसे दबोच लेता है और घसीटता हुआ झाड़ियों में ले जाकर उसे मार देता है और उसका खून पी जाता है और सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है और जब उसकी माँ उसे जगाने के लिए आती है तो उसके मुँह पर लगा खून देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। राहिल, राहिल बेटा उठो। क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों?
राहिल, ये तुम्हारे मुंह पर खून कैसे आया? तभी उसकी माँ फिर उससे कहती है, राहिल राहिल कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना ये खून तुम्हारे मुंह पर कैसे आया? उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ कहे वहाँ से नहाने चला जाता है। और उधर झाड़ियों के पास से जाते हुए असलम नाम के आदमी की नजर उस लाश पर पड़ती है और वो पूरी तरह डर कर चिल्लाने लगता है, लाश लाश। उसकी आवाज से सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। या अल्लाह, इसे इतनी बुरी तरह से किसने मारा होगा? तभी एक आदमी कहता है, मुझे तो ये किसी आदमी का काम नहीं लगता, किसी शैतान का काम लगता है, तभी वो इतनी बेरहमी से बेचारे को मारा है। और फिर उस आदमी के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और जब उसकी माँ को उस आदमी के बारे में पता चलता है तो वो घर आकर अपने बेटे को बताती है, उस आदमी को किसी ने बेरहमी से मारा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि किसी आदमी का काम नहीं, किसी शैतान का काम है। मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। रात हो चुकी थी। राहिल और उसकी माँ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर जैसे ही आधी रात होती है, राहिल का फिर से शरीर अकड़ने लगता है और वो फिर से भेड़िया बन जाता है और फिर अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और जब वो उस भेड़िए को देखता है तो उसकी जीभ भेड़िया, अरे भेड़िया बचाओ। भेड़िया तेजी से उस आदमी की तरफ झपटता हुआ झाड़ियों में ले जाकर उसे मारकर उसका खून पी जाता है और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाता है और वापस इंसान के रूप में राही बन जाता है। जैसे ही सुबह होती है और जब उसकी माँ उसे उठाने आती है तो उसके मुंह पर फिर से खून लगा देखती है तो घबरा जाती है। राहिल राहिल बेटा उठो, देखो तुम्हारे मुंह पर फिर से खून लगा है। अपनी माँ की आवाज से राहिल जाग जाता है। राहिल, ये तुम्हारे मुंह पर खून कैसे आया? बताओ ना राहिल, ये खून कहाँ से आया? राहिल को कुछ भी याद था ही नहीं कि ये खून उसके मुंह पर फिर से कैसे आ गया और वो अपनी माँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे राहिल के मुंह पर रात में खून कैसे आ जाता है, जिससे वो बड़ी परेशान हो जाती है। या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये सोचकर उसकी माँ दुखी हो रही थी और राहिल को कुछ भी याद नहीं था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा था। वो बार बार याद करने की कोशिश करता लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगा था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करना ना भूलें।